हेलो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके साथ मैं आया हूं और आपके लिए अब देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना। तो जितना आप इसको, क्योंकि किसी भी चैप्टर का ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, आपका उसका एंड नहीं है, जितना बनाते जाओ। ठीक है ना। लेकिन चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको बताने के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से भी रिलेटेड है और एनसीईआरटी एग्जाम प्लस से, तो दोनों से मैंने आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ 1 प्लस आइटा अपॉन में 1 माइनस आइटा का होल क्यूब, ठीक है, -1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा का होल क्यूब इक्वल टू x प्लस आयोटा, x प्लस आई वाई आई आइटा वाई, देन फाइंड एक्स वाई, फाइंड एक्स ओवर वाई। ठीक है। चलिए, तो हमने आपका लिए आपका साथ है स्टार्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आपके लिए लाया हूँ, तो देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें। ठीक है। आपको मैंने जो कंसेप्ट बताया, अगर सब कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अगर ये समझ में नहीं आए तो फिर कंसेप्ट फिर से देखेंगे। ठीक है, फिर से आपके लिए कंसेप्ट देखेंगे, जब कहीं आपको ये क्लियर हो जाएगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है, आप आराम से रहोगे। इक्वलिटी के अकॉर्डिंग इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो इक्वलिटी है, ठीक है ना, एक्स वाई निकालना है मुझे कि हमें इसको पूरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया तो समझो कि एक्स वाई निकल गया। चलिए इसी बात फटाफट करके आप स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 प्लस आइटा का होल क्यूब अपन में 1 में आइटा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर वाले को आप रेशनलाइज करते जाए फटाफट करके। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, ये हो गया क्यूब, माइनस 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये हो गया क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। और देखो ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो जब होल स्क्वायर होता है तो आप क्या जानते हो, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया और 2 आयोटा होता है, प्लस में 2 आयोटा होता है। तो और अपॉन में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर माइनस का दिया हुआ तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 3। इसकी तरह से यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस का, यहाँ प्लस का साइन था तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस में 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो वही बात होगा, 1 प्लस 1 होगा। और देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन कितने जल्दी सिमट गया और देखने में बहुत हार्ड है। तो ये 1 1 कट गया और 2 आयोटा अपॉन में 2 का होल क्यूब माइनस, ठीक है, ये भी कट गया, माइनस 2 आयोटा अपॉन में 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। 2 और 2 कैंसिल गया, 2 2 कैंसिल हो गया, आयोटा क्यूब कितना हो गया, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा का क्यूब है ना, माइनस वाई तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आयोटा का क्यूब कर देंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया। आयोटा का क्यूब मतलब कि माइनस आयोटा, माइनस आयोटा कितना हो गया, -2 आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब क्या देख रहे हैं कि हम इमेजनरी फॉर्म में आ गया है, आपका रियल पार्ट इसका नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 0 माइनस में 2 आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई कर दिया, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2 आ गया, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2। तो हमें ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं तोड़ना है। ठीक है, अगर आपका फ्रैक्शन में दिया हो तो पहले फ्रैक्शन वाले को, डिनोमिनेटर को हटाना है, ये अपने आप क्लियर होते जाएगा। हमने वही काम किया, रेशनलाइज करके कर दिया। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होगा तो माइनस ही आएगा, प्लस 2 ए बी आएगा तो 2 आयोटा हो गया, अपॉन में यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो 1 प्लस 1 हो गया, और सेम टू सेम यहाँ पर भी दिया, देखा मैंने। तो ये माइनस, माइनस का क्यू है तो माइनस ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, तो यहाँ प्लस आयोटा क्यू कर दिया मैंने, यहाँ भी आयोटा क्यू। तो आयोटा का क्यू का जो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, उसमें मैंने बताया आयोटा क्यू क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, और माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा हो गया, ओनली इमेजिनरी फॉर्म है, रियल पार्ट गायब है, इसमें रियल हमारा 0 है। इस तरह से एक्स और वाई का मान निकालें। ठीक है, चलिए
तो ये होता है इक्वलिटी के फॉर्म पर आया था आपका, हाँ ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि आपको ये हार्ड नहीं लगा होगा, क्योंकि ये तो इजी लग रहा है। जो जिसका कंसेप्ट क्लियर है, जिस कम्प्लेक्स नंबर के जो कम्प्लेक्स क्लियर है, तो फिर ये हार्ड लगेगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन। इफ़ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, ठीक है, और Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉडुलस। ये काम करना है। अब यहाँ पे वैल्यू जो है, पहले वैल्यू पुट करेंगे, बहुत ईजी है। अब इसको रेशनलाइज करने की चेष्टा नहीं करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इतना आसान है कि देखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ईजी है। Z1 की वैल्यू पुट करो 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू तो 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 आ गया मॉडुलस, ठीक। आयोटा आयोटा चला गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और ये 1 चला गया। यहाँ पर 2 1 3 1 4 हो गया, 4 अपॉन में यहाँ पर 2 माइनस 2 आयोटा आ गया, ठीक है, मॉडुलस 2 माइनस 2 आयोटा हो गया। अब करना क्या है, अगर 2 कॉमन निकाल करके काट दे तो 2 अपॉन में 1 माइनस आयोटा मॉडुलस, 2 तो हमारा बाहर है ही, तो 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस 2 अपॉन में, अगर इस तरह का फॉर्म में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, अंडर रूट, तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो हमारा कितना हो गया, ये तो प्लस 1 ही होगा, है ना, अंडर रूट 2 अपॉन में √2, और ये हो गया आपका √2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ हो गया आपका, इसका आराम से निकल गया, ठीक। देखने में बहुत हार्ड लग रहा, लेकिन है क्वेश्चन बहुत ही ईजी। तो ऐसे क्वेश्चन से डरे नहीं, देखते साथ ही चुटकी में बजाइए, जब कहीं बनेगा। तो आते हैं आपका सेकंड के बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। ऐसे ही आपका ये एनसीईआरटी का था, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपके मतलब कि अच्छे भी हैं और थोड़ा सा ईजी, बहुत ईजी भी है। आते हैं एक क्वेश्चन फिर आपका एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दोनों के देखते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी, ठीक है। आइए थर्ड नंबर, ठीक, थर्ड नंबर देखते हैं। आपका दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 1 माइनस आयोटा का पावर में n, 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा का पावर n, इसकी निकालनी है वैल्यू। क्वेश्चन आपके पास है 1 माइनस आयोटा का पावर n इतना दिया हुआ। पहले क्वेश्चन देखें, 1 माइनस आयोटा का पावर में n और 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा का पावर n। अगर आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता है, तो 1 माइनस आयोटा का पावर में n, और इससे अगर इसको रेशनलाइज ही कर दो, इसको कर दो रेशनलाइज, तो 1 माइनस में ये आयोटा ऊपर चल जाएगा ना, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस में आयोटा होगा n। अब जब पावर सेम है तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, और ये पावर n हो गया। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 का पावर n, ठीक है, और तब 2 के पावर n। तो इस तरह से आपने छोटा सा देखा, आपने ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपका इसमें बाइनोमियल के अकॉर्डिंग आपका पावर दे रखा, कुछ नहीं है, कुछ आपको इस फॉर्म में लाना होगा जिसके कारण से ये इजी बने। तो हमने कहा क्या, आयोटा का अपने रेशनलाइज निकाल लिया, आयोटा को आयोटा से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर आयोटा आ गया, आयोटा का आयोटा स्क्वायर करते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब ये 1 माइनस ये प्लस में पावर सेम, जब पावर सेम है तो नीचे के बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई हो गया तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 पावर n, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपका बेस सही है तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक। चलिए आते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, ए इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए अपॉन में 1 माइनस ए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो फाइंड द वैल्यू 1 प्लस ए अपॉन पे 1 माइनस ए। इसमें आपका आयोटा नहीं है, आयोटा हमारा इसमें है, ठीक है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो 1 प्लस में ए अपॉन में 1 माइनस ए इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस है ना, 1 माइनस कोस थीटा प्लस, अब ये प्लस माइनस का होगा माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब जानते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए, तो इसको हटाना होता है। तो हटाने के लिए फिर करना क्या होगा, फिर रेशनलाइज करते हैं हम लोग। रेशनलाइज करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट करके 1 माइनस में, अगर आपको ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो माइनस यहाँ पर आके इसे चेंज होगा, तो 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि आपका ऊपर कुछ भी आए, लेकिन नीचे में हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी बन जा रहा है। अब ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पे बेस कर देते हैं। ऊपर देखते हैं, ऊपर कुछ और ही आ रहा है, ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पर ए ना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, ना तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं, मल्टीप्लाई इसको ऐसे नहीं देते, हमें क्या वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपका इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये तो हो गया। इसको इससे करोगे तो, और इसको इससे करोगे तो हमारा आएगा प्लस में आयोटा साइन थीटा को कॉमन लेते हैं, तो आपका पास क्या आ जाता है 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा, और लास्ट में हमारा क्या है कि माइनस में इसको करेंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, और बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, स्पेस कम है, ठीक है। ऊपर को मैं इरेज करता हूँ, ऊपर इरेज करेंगे जब कहीं आपका ये बनेगा। अब इसको देख चलना, अब देख रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस में आपका यहाँ पर कोस थीटा काट दीजिए, 1 1 2 हो गया, तो प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ देखिए 1 माइनस इसका आइडेंटिटी ब्रेक कीजिए, 1 का इसका 1 माइनस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि आपका ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस के दोनों माइनस में, अगर दोनों के लिए प्लस करके माइनस करते तो 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करो 1 माइनस 1 और प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। कैसे आ रहा समझ में आ रहा, ये साइन को कोस का 1 हो गया, 1 और 1 करके 2 हो गया, तो 2 माइनस में 2 कोस थीटा, यहाँ 1 1 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 2 ब्रैकेट कॉमन ले लो, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, 2 2 कैंसिल कर दिया। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, आपका इमेजनरी पार्ट आ गया, ठीक है ना। तो इमेजनरी पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आयोटा साइन थीटा या साइन थीटा आयोटा, हाँ आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो हमने आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको 4 क्वेश्चन ऐसे दिए जो आपका एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों के थे। तो इन दोनों को आपने जब देखा तो थोड़ा सा इसमें हार्ड आया, ठीक है ना। तो ये आपका 3rd या 4th वीडियो होगा जो आपके लिए जो बहुत ही फ़ायदे करेगा, तो इसको आपको बढ़िया समझना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसी कारण से इसको आपको बढ़िया समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।